क्या कभी सोचा है कि हम जो चीजें रोज इस्तेमाल करते हैं उनकी सेफ्टी के पीछे क्या है? दरअसल एक छिपा हुआ सिस्टम है जो हमारी सुरक्षा को पक्का करता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाएंगे जिसे कहते हैं बैच और लॉट ट्रैकिंग। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। चलिए सबसे पहले एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो किसी भी कंपनी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होती। तो सवाल ये है कि जब कोई प्रोडक्ट मान लीजिए खराब निकल जाए तो आखिर होता क्या है। ये सुनने में एक सीधा सा सवाल लग सकता है, पर इसका जवाब बहुत पेचीदा है। जरा सोचिए, खाने का कोई सामान है, उसका एक बैच, और वो हजारों घरों तक पहुंच चुका है। अब पता चलता है कि वो दूषित है। अब क्या? इससे पहले कि और लोग बीमार पड़ें, उसका सोर्स कैसे पता लगाया जाए? ये तो बिल्कुल समय के खिलाफ एक रेस है। तो इस रेस को जीतने का तरीका क्या है? इस बड़ी सी पहेली का जवाब एक तरह से प्रोडक्ट के अपने पासपोर्ट में ही छिपा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है बैच या लॉट की। इसका सीधा सा मतलब है प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप जिन्हें एक साथ एक ही जैसे हालात में बनाया गया हो, और हर ग्रुप को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, बिल्कुल किसी पासपोर्ट नंबर की तरह। अब यहाँ एक मजेदार बात है। बैच ट्रैकिंग और लॉट ट्रैकिंग में एक छोटा सा फर्क है। बैच ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स को ग्रुप में ट्रैक करती है, जो फार्मा और फूड इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। लॉट ट्रैकिंग भी लगभग वही चीज है, पर उसका फोकस ज्यादातर प्रोडक्शन से लेकर सीधे कस्टमर तक की पूरी जर्नी को ट्रेस करने पर होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है ये तो समझ आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये ट्रैकिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। मतलब इस सिस्टम की मदद से हम किसी प्रोडक्ट की पूरी कहानी जान सकते हैं। वो कच्चे माल से कैसे बना, फिर प्रोडक्शन, वेयरहाउस से होता हुआ कस्टमर तक कैसे पहुंचा, सब कुछ। और देखिए, ये सीधे सीधे हमारी उस बुरे सपने वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन है, रिकॉल मैनेजमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी मिलती है तो पूरी की पूरी खेप वापस मंगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उस खास बैच को वापस बुलाया जाता है। इससे पैसा भी बचता है और कंपनी की इमेज भी खराब नहीं होती। इतना ही नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल का भी एक बेहतरीन टूल है। अगर किसी खास बैच में कोई दिक्कत आती है तो कंपनियां पता लगा सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकती हैं। ये एक तरह से लगातार सीखने और सुधरने का प्रोसेस बन जाता है। और एक बहुत ही जरूरी बात, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है। कई इंडस्ट्रीज में तो ये कानूनन जरूरी है, जैसे कि दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें। वहाँ कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए ये नियम मानने ही पड़ते हैं। तो अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मतलब फैक्ट्री से लेकर हमारे घर तक का इसका सफर कैसा होता है। प्रोसेस सुनने में काफ़ी सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले तो कच्चे माल को ही बैच नंबर दे दिए जाते हैं। फिर जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स को ग्रुप्स यानी बैच में डाल दिया जाता है। हर बैच पर एक लेबल लगता है, जैसे बार कोड या क्यूआर कोड, और उसे सिस्टम में डाल दिया जाता है। बस इसके बाद स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी तक हर स्टेज पर इस डेटा को ट्रैक किया जाता है। और इसका असर हमारी रोज की जिंदगी में साफ दिखता है। जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें ये सिस्टम एक्सपायरी डेट्स को ट्रैक करता है, और अगर कोई कंटैमिनेशन हो तो उसका सोर्स तुरंत पता लगा सकता है। और जब बात हमारी दवाओं की आती है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। हर दवा के बैच को सेफ्टी के लिए ट्रैक किया जाता है। यहाँ तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, है ना? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाने या दवाओं के लिए है। हम रोजाना जो भी मैन्युफैक्चर्ड चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सब में क्वालिटी एक जैसी बनी रहे, ये पक्का करने के लिए भी यही सिस्टम काम आता है। तो हमने देखा कि कैसे ये सिस्टम पर्दे के पीछे रहकर हमारी सुरक्षा करता है, और यही वजह है कि आज के दौर में ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। जाहिर है इसके फायदे बहुत सारे हैं। रिकॉल जल्दी हो जाते हैं, क्वालिटी बेहतर होती है, कस्टमर का भरोसा बढ़ता है। लेकिन हाँ, इसे लागू करना आसान नहीं है। शुरुआत में काफ़ी खर्चा आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और डेटा मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पर फिर भी जो फायदे हैं वो इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि जैसे जैसे नियम और कानून सख्त होते जा रहे हैं, ये सिस्टम एक जरूरत बनता जा रहा है। अब ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि मॉडर्न सप्लाई चेन का एक बेहद अहम हिस्सा है।
तो अगली बार जब किसी प्रोडक्ट पर कोई कोड या नंबर देखें तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचेगा कि वो छोटा सा कोड अपने अंदर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की कितनी बड़ी कहानी छिपाए हुए है।